27 साल बाद आपने पीएचडी को वापस किया, मतलब पीएचडी किया, और उस पीएचडी का बेसिकली टॉपिक क्या था? So I did my PhD from University of Mumbai. Subject was that whatever we learn till graduate, what percentage of knowledge we are able to utilize in life. जैसे आपने बीकॉम में देखा कि 11% नॉलेज ही यूज़ हो रहा है, तो ये सीए सीएमए में भी कितना परसेंट नॉलेज रियल वर्ल्ड में लोग यूज़ करते हैं? 15-20% ही नॉलेज लाइफ में यूज हो रहा है. हम जब इंटर्नशिप करने जाएं तो इंटर्नशिप में ये सीखने का उम्मीद रखें कि हम सीख के इंटर्नशिप खोलने जाएं. एक रिसर्चिस्ट है, वो ट्रेंड है. Will you hire to her or will you hire a fresher who is saying कि सर मैं पूरा एकदम मेहनत से काम करूंगा एंड सर आप जो सीखेंगे मैं सीख लूंगा, इसको हायर करेंगे. अगर लर्न नहीं करते हैं मान लीजिए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं रखा है, मैं तो इंटर्न हूँ, मैं तो ऐसे ही पैसे कम ले रहा हूँ, तो मुझे सिखा देगा जो सिखाना है, ऐसा सोचना सही है? मतलब ये कितने परसेंट ऑर्गेनाइजेशन होते होंगे जो बोलते होंगे अच्छा ठीक है तू आ जा मैं सिखा दूंगा. आप 2 साल में जो चीज सीख रहे हो वो चीज आप कहीं पे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में भी आप सीखेंगे तो वो आप 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो. तो अननेसेसरी जो चीज हम महीना 2 महीना में सीख सकते हैं उसके लिए हम 2 साल क्यों लगाएं? अगर वो बाई चांस सीए में कर भी नहीं पाया या सीए कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि तो भी उनको काफी प्रोग्रेसिव करियर मिल सकता है, उनको किस तरह का प्लेसमेंट मिल जाता है? डिग्री भी चाहिए. बिना डिग्री के आप एक अच्छी पोजीशन पे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते. ये भी आपके लिए जरूरी है और प्रैक्टिकल स्किल भी जरूरी है. आज हम प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सीए सतीश जलान. आज मेरे साथ एक बहुत ही मेरे स्पेशल गेस्ट हैं और फ्रेंड भी हैं, सीए डॉक्टर नरेंद्र श्याम सुगा जी. फ्रेंड्स, इनको हमने आज स्पेशली इनवाइट किया है बिकॉज ये प्लेसमेंट के एक्सपर्ट हैं, स्पेशली फॉर फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के लिए. 25 इयर्स में इन्होंने 5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को इस फील्ड में प्लेस किया है. तो आज हमारे इस कॉन्वर्सेशन से हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है जो कि अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन फील्ड से ही बिलोंग करते हैं, उनके प्लेसमेंट रिलेटेड चैलेंजेस कैसे सॉल्व हो जाए. वेलकम नरेंद्र जी, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड गिविंग योर टाइम टू आवर बिलवड स्टूडेंट्स. पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जैसे 5 लाख जन को 25 साल में जो प्लेस किए हैं, उस जर्नी को स्टार्ट आप एजुकेशन वाइज कैसे किए थे? If I say my background, I completed my graduation from a very small town, Sardar district, Rajasthan, that also through Hindi medium in 1985. Then I came Calcutta to do CA, and 89 I completed CA, and then I was in practice, and then 2016 I completed my PhD. 27 साल के बाद आपने पीएचडी भी किया, तो दैट्स अ रिमार्केबल थिंग दैट यू केप्ट ऑन योर जर्नी ऑफ लर्निंग. तो आपने इस पूरे जर्नी में जो प्लेसमेंट ड्राइव है जिसको आपने अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू प्रेजेंट किया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट्स के थ्रू, तो आपको कैसे क्लिक किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट्स नाम का एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए और प्लेसमेंट पे फोकस करना चाहिए, जबकि ट्रेडिशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो सिर्फ अपने फील्ड पे ही काम करते हैं? So as I mentioned, so 1989 I qualified, and I then so jumped into practice, and as a new CA in my family, 2-3 years was the period of struggle, but in 3-4 years so I settled down, and around 10 years I was in practice. So, and I was very happy having more than 100 clients, so was that time having turnover more than 1 crore tax audit, and even I had 5 clients whose turnover more than 100 crore. I am a firm believer of IT. So I believe that, technology is the one wave, on which we can ride, and we can, get the next level of the growth. And I always used to tell my clients, this is the right time, say, why don't you start putting the computer and use computer instead of manual accounting. I'm talking the era of 1995 to 1998. So Terry was born in somewhere around 1990. So client, they said, sir, why not you put and so you do the processing for us, because we are a bit don't understand this subject. Computer kaise chalega, kaise chalayenge honge. I thought it's an additional opportunity to earn. So I put 4 computer, and I started the data processing for them, for the accountant taxation. Once I put there, then I realized that the people are not there in the market who understand both the subject. One is they need to know account very well, and second is the computer very well. So that was a period of struggle. Somehow, say
still remember I had to take maybe around 50 interviews to select one person. And still then thereafter, what I find, I used to select only on the basis of IQ. I mean, attitude, and then I used to train them. So this was the thing, say somehow I selected few people, I trained them, I started, say my data processing unit. And then suddenly I find the people are leaving me. And then I find the reason is their salary got doubled. And within a period of 3 to 6 months, their salary got doubled and they left me. And then I realized that if this is the case, the bigger problem is the unemployment. The one side, I had to take 50 interview of the graduate to select one candidate. Second side, as a chartered accountant, I am not getting a trained manpower. So I was very, say how these two problems can coexist. And then I realized the key is the skill, right skill set. And just, I thought that, so this is the, will be solving the bigger problem. This will be, be a changing step into many students. Let me tell you, when I started, never there was a figure of 2 lakh, 5 lakh. And I never thought that, say more than 5 lakh a student will be getting benefited out of it. That's really great. मुझे ये जानने में इंटरेस्ट आ रहा है, मान लीजिए तो आपका इतना चलता फिरता प्रैक्टिस था, तो आप वहां से शिफ्ट करने का डिसीजन कैसे लिए कि ICA जैसा एक इंस्टीट्यूट बनाकर ट्राई करते हैं? As I mentioned, there was no business plan. There was no intention also that I will leave my practice. So this was a part-time hobby of mine. Okay. That let's help some student, कुछ student का भला हो जाएगा. Some of my client will get the good trained manpower. So, I'll be getting the neat and clean accounts, instead of mess which I used to get. So, I just started with that, but then I realized that, it picked up like anything. And suddenly somebody came that, sir, why not you open the institute in my area also? And within a year, we had around 10, 12 centers in Calcutta. And surprisingly, after a year, I find that every center we are having a capacity of training around 150 to 200 students. So everywhere we are training around 150 students every year, but still the demand was 3 times. Wow. So I find that, so this is a big problem, and this can help many people, many students. प्रैक्टिस तो ऐसा है ना, इंडिया में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बाकी तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, एक नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो सर आप ये भी बताएं कि आप जैसे 27 साल बाद आपने PhD को वापस किया, मतलब PhD किया, और उस PhD का बेसिकली टॉपिक क्या था और उससे क्या थीसिस आपने दुनिया को दिया? So I did my PhD from University of Mumbai. And my, the subject was that whatever we learned till graduation, what percentage of knowledge we are able to utilize in life. And surprisingly, the result was only 11.5%. And this is based on the survey of more than 1,000 professionals who are working in the different field at junior, mid-level, senior level, coming from the different background, science, arts, commerce. So it was really shocking. That was a great topic. बहुत ही हटके टॉपिक को आपने पकड़ा और रियल महीने में सबको बताया कि 11.5% ही नॉलेज हम लोग यूज कर रहे हैं. तो अब जो बाकी 89% है, मान लीजिए वो नॉलेज हम लोग को अदरवाइज मिल कहाँ से रहा था? मतलब आपके PhD में ये कैसे पता चला कि अगर हम 11.5% ही यूज कर रहे हैं जो पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, तो 89% जो बच गया है वो नॉलेज लोग कहाँ से एक्वायर कर रहे थे? See, India का एक biggest challenge है, the academia is not able to upgrade their curriculum, in the speed in which industry is getting upgrading. So if you see, in our own field, GST every month they are having a meeting, and every month they are doing at least 5 to 10 changes. Correct. Okay. So in a year they are doing around 50 to 100 changes. Income tax is the same thing. Microsoft upgrade their product every year. Tele launch their next version every year. Okay. And most of the universities are not able to upgrade their syllabus before 3 to 5 years. So somehow, they left behind, and the outdated things, if we learn, that is not going to help in the practical life.
So the rest of the knowledge is, people need to gather from the outside of the world. So for that, again, they need to be very clear what they want to do. So if they are very clear what they want to do, then they can identify the skill set which is required for that. And then, there are the lot of ways and means. सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों के जो डिस्कशन का इंटेंशन है वो ये भी है कि नरेंद्र सर के एक्सपीरियंस से आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि 5 लाख स्टूडेंट को उन्होंने प्लेस किया है इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन ओनली। तो आप सबका जो चैलेंजेस है प्लेसमेंट रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, वो कैसे सॉल्व हो सकता है। आप मुझे जानते हैं कि मैं आपको एकेडमिकली पढ़ा रहा हूँ और मुझे ये एकदम भी कहने में झिझक नहीं है कि ये जो एकेडमिक्स हैं ये सारे के सारे एकेडमिक्स आपको थियोरेटिकली नॉलेज दे रहे हैं, जो रियल वर्ल्ड में सिर्फ 10-12% ही, जैसा कि सर का सर्वे है, उतना ही हेल्प करता है। तो पॉइंट ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो सीएमए पढ़ रहे हैं या सीए पढ़ रहे हैं, वो लोगों का जो प्लेसमेंट रिलेटेड चैलेंजेस है वो सब कैसे सॉल्व हो जाए। तो हम नरेंद्र सर से इस बारे में भी बात करेंगे और इस प्रॉब्लम का आज सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो आप पूरे बने रहिएगा और पूरा का पूरा इस पॉडकास्ट को सुनिएगा। तो नरेंद्र सर, जैसा कि मैं बता रहा हूं, यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो आपके हिसाब से, जैसे आपने बीकॉम में देखा कि 11% नॉलेज ही यूज हो रहा है, तो ये सीए सीएमए में भी कुछ डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस से आपने पता लगाया होगा कि कितना % नॉलेज रियल वर्ल्ड में लोग यूज करते हैं। सी आई हैव नॉट डन सर्वे ऑफ दिस, बट मैं यदि मेरी जर्नी देखूं तो सीए में हमारे इंटर फाइनल मिला के सब मे बी अराउंड 14-15 पेपर होंगे। हार्डली अगेन 15-20% ही नॉलेज लाइफ में यूज हो रहा है। ओआरएम और वो कॉस्ट थिंग्स, थीटा इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड इन द लाइफ। आज का टाइम क्या है, डिफरेंट है। सीएमए में थोड़ा सा जानना चाहूंगा बिकॉज आई एम नॉट वेरी अपडेटेड। सो कैन यू एलैबोरेट सीएमए में जैसे कितने पेपर होते हैं? सीएमए में नॉर्मली जैसे इंटर में 8 हैं और फाइनल में 8 हैं, और कुछ पेपर इंटर वाले ही एडवांस में वो लोग सीख रहे हैं, जैसे अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स आ जाता है, आईएफआरएस आ जाता है, मतलब इंडेस जैसा आ जाता है, फिर टैक्स वापस रिपीट होता है, आपका कॉस्ट जो है वो एडवांस होकर रिपीट हो रहा है, एफएम जो है वो एडवांस होकर रिपीट हो रहा है। तो ऐसे 4 सब्जेक्ट तो इंटर वाले ही फाइनल में कंटिन्यू हो रहे हैं, और फाइनल में 4 और नए सब्जेक्ट्स ये लोग पढ़ते हैं। मतलब लॉ भी अपग्रेड हो रहा है, ऐसे 5 सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, 3 नया। एंड ये थोड़ा सा स्टूडेंट के बारे में बताएंगे, जैसे इनका बैकग्राउंड क्या रहता है? इज इट मस्ट फ्रॉम कॉमर्स और इज इट मस्ट द ग्रेजुएट? जनरली जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बीकॉम करके क्या तो सीएमए ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर जो 12th के बाद जैसे सीएमए फाउंडेशन लेकर ज्यादातर ज्वाइन करते हैं वैसे भी ज्वाइन करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो अपने अकाउंट्स के करियर में आगे बढ़ चुके हैं, अपने कंपनी में कोई कमर्शियल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई सप्लाई चेन में काम कर रहा है, तो वो लोग को लग रहा है कि हम कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो भी सीएमए करने आ रहे हैं। तो 3 लेवल के स्टूडेंट आते हैं, 12th पास करके, ग्रेजुएशन करके, या फिर कोई ग्रेजुएशन करके 10 साल बाद आ रहा है। तो उसमें कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग भी आ जाते हैं। रफली व्हाट इज द पास परसेंटेज? इस एग्जाम में देखिए पास परसेंट वही है सेम, मतलब इंटर में 15% लोग पास होते हैं, फाइनल में एवरेज में 10% लोग ही पास होते हैं। दिस इज सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप? मैं आपको बोथ ग्रुप का ही बता रहा हूँ। सिंगल ग्रुप में क्या होता है, कोई एक ग्रुप का कभी रिजल्ट अच्छा हो जाता है, दूसरा ग्रुप का और खराब हो जाता है। सो यदि मैं इसको नटसेल में ये समझूं कि ऑन एन एवरेज यदि इवन हाईएस्ट 15% रिजल्ट होता है, तो बेसिकली किसी भी यदि हम ये माने कि सब बच्चों को यदि पूरा क्लियर होना है तो 6-7 अटेम्प्ट लग जाते हैं एवरेज में 7 अटेम्प्ट। 100/15 करते हैं तो 7 आ ही जाता है। अंडरस्टूड। बट अगर कोई मेहनती है तो 3-4 में भी निकाल लेता है, कोई बहुत ज्यादा शार्प है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालता है। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है कि मोरलेस CMA, CS, CA, so more or less the same sort of the study what I find, it's focusing on the account, finance, costing and taxation. So कहीं पे CS में compliance पे फोकस ज्यादा होता है, CA में accounts पे फोकस ज्यादा होता है, and CMA में costing पे फोकस ज्यादा होता है. But more or less, say I'll say 70% the things are common. 25-30%, so it can be focused on this.
सो प्लेसमेंट का क्या हाल है? जैसे ये जो सीएमए क्वालिफाई करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट आई हर्ड इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग, तो क्या सब बच्चे प्लेसमेंट हो जाते हैं? नहीं, ये वैसा एमबीए इंस्टीट्यूट जैसा तो होता नहीं है। वैसे तो आजकल आईएम में भी 100% प्लेसमेंट नहीं होता है, वो एडवर्टीजमेंट करने वाले कुछ और ही दिखाते रहते हैं। बट यहाँ पर अंदाजन 10%, कभी 8% लोग का ही प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 100 स्टूडेंट ज्वाइन किए तो उसमें पास होते हैं 15%, और जो 15 है उसमें से मैंने हार्डली 1 या 2 का इंस्टीट्यूट के थ्रू प्लेसमेंट लगता है, बाकी को अपने बूते पे प्लेसमेंट निकालना होता है। अपने बूते पे निकालना। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सो मेरा हमेशा से ये मानना है कि से लाइफ इज नॉट सर्टेन, एंड यहाँ पे तो रिजल्ट बहुत ही अनसर्टेन है, एंड यू मे बी इनटू लकी वन, जहाँ पे सीएमए तो हमारे बोलते हैं पढ़ाई के साथ लक बहुत काम करता है। सेम इधर भी ऐसे ही है, ऐसे मोर और लेस। तो मे बी यू आर लकी कि जो पढ़ के गए वो आ गए, निकल गए, एंड मे बी आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं उसके बाद भी कहीं पे अटक गए। सो मैं भी पहली बार फेल सीएमए ही हुआ था अपने करियर में, तो फेल मतलब हो सकते हैं। सो हमेशा क्या होता है कि आपके पास एक कहीं भी बैकअप प्लान भी आपके पास रहना चाहिए। पास होके देखिए हम सीए सीएमए ज्वाइन कर रहे हैं, डेफिनेटली हम क्वालिफाई करने के लिए कर रहे हैं, एंड हो भी जाएंगे, बट समय हम कहीं पे अटक गए, सो देन व्हाट? सो वो एक कहीं पे क्लैरिटी रखना जरूरी है, एंड आई विल एक्सप्लेन आने वाले टाइम में कि उसके अंदर में क्या कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अपने जैसे अगर यहाँ पर ये समझें कि स्टूडेंट्स जो हमारे सीएमए के आ रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊं कि उन लोगों को भी जैसे सीए में 2 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ता है, उसी तरीके से सीएमए में इंटर पास करने के बाद 15 महीने का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसके बाद ही वो फाइनल की परीक्षा के लिए एलिजिबल है। तो मेरे अंदाज में जो बच्चे आते हैं इंटर में, वो कई बार बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके कई बार माता पिता को भी नहीं पता होता कि पढ़ क्या रहे हैं, सीए में होता क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी से होता है, कौन से कॉलेज से होता है। घबरा जाते हैं वो कि पैसा लगा रहा है हमारा, कहाँ जा रहा है पता नहीं है। और अब बात आ रही है कि इन बच्चों का कई बार कोई फैमिली रेफरेंसेस भी नहीं होता, कि कहीं बोल दिया तो चल जा जाके ट्रेनिंग कर ले, कहीं बोल दिया तो चल जा जाके यहाँ पर काम कर सीख ले। तो इनको खुद से ही अपना ट्रेनिंग भी खोजना पड़ता है, और बहुतों को साल साल भर लग जाता है ये ट्रेनिंग खोजने में। और फिर कई बार ये चैलेंज आते हैं स्टूडेंट्स के कि ये ट्रेनिंग मिलता भी है तो कोई ऐसा जगह मिल जाता है जहां पर कि आप समझिए कि उसको सिर्फ बिल काटने का काम दे दिया और वही ट्रेनिंग है, तो इनको पता नहीं चलता कि क्या सही है। फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आपस में डिस्कस कर करके समझते हैं कि वो सही जगह है कि नहीं है, और फिर 10 जगह चॉइस भी नहीं होते तो कई बार वहीं से चला रहे होते हैं। तो इस ट्रेनिंग को लेकर अगर हम इन बच्चों को कुछ बताना चाहें आपके एक्सपीरियंस से कि इनको कैसे अच्छी जगह से ट्रेनिंग मिल जाए, और इस ट्रेनिंग में भी वैसे इंस्टीट्यूट अपना एक प्लेसमेंट ड्राइव बना रखा है जहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिस्ट निकाले हुए हैं, करीब 5000 ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया लेवल के, उसका लिस्ट है, ईमेल आईडी है, लोग वहां पे मेल कर देते हैं, कोई का हो गया तो हो गया, या फिर इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप अपना सीवी मेरे पोर्टल पर डाल दो, तो अगर कहीं से कोई वैकेंसी आएगी जो इंस्टीट्यूट में मांगा जाएगा तो वो वहां पे रेफर कर देते हैं। तो लोग बैठे रहते हैं और साल साल निकाल देते हैं कि ट्रेनिंग मिल जाएगा शायद, इसीलिए। तो 2 तरह के इंटर्नशिप में केस हैं, एक ट्रेनिंग मिल रहा है तो इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल जा रहा है बट वो साल भर ले रहा है, दूसरा ट्रेनिंग साल साल भर तक मिल ही नहीं रहा है और वो बैठे हुए हैं आस में, और अगर मिल भी रहा है तो फिर कोई भी एक काम कर रहे हैं जैसे कि बिल काटने का, या फिर जैसे कि कोई एक ही टेंडर भरने का ही काम कर रहे हैं। तो इसमें आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करने आ रहे हैं उनको किस तरह की ट्रेनिंग का अपना बेंचमार्क सेट करना चाहिए, और दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि उस बेंचमार्क को अचीव करने के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए जिससे कि वो ट्रेनिंग जल्दी मिल जाए, या वो वेट करना वर्थ है कि जल्दी कैचअप करना चाहिए। देखिए ये तो अपना अपना गोल है कि आप, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको एक ही लाइफ मिलती है और लाइफ बहुत छोटी है, ठीक है, तो हमारे हर क्षण का सदुपयोग होना चाहिए, और
टाइम फटाफट निकल जाता है। तो कब हम 18 के हुए, 20 के हुए, 25 के हुए, एंड बाय दैट टाइम यू आर नॉट सेटल्ड, तो देन हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से तो 25 साल तक की पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद में आपका ब्याह हो जाता है। बिजनेस और आपका जो भी आपका मेरा तो शादी हो गया था। प्रोफेशन चालू हो जाना चाहिए। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, एक तो चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, बेसिकली ये 3 प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। और इनका जो बेस है ना, वो अकाउंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंप्लायंस, टैक्स, ये है। एंड जैसे मैंने बताया कि परसेंटेज कहीं पे थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, फोकस कहीं पे थोड़ा बहुत होता है, बट मेजर ये 4 है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग हम यदि बात करें तो आज की डेट में मैनुअल अकाउंटिंग पूरा खत्म हो चुका है, तो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर आ गए। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी हैविंग द ग्रिप ऑन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेजर हम यदि बात करें तो जो एंट्री लेवल का है वो टैली है, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल जोहो है, उसके नेक्स्ट लेवल हम बात करें तो एसएपी ईआरपी है, एसएपी फिको, सैपिको है। तो ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर में स्टूडेंट का नॉट जस्ट बेसिक नॉलेज बट ग्रिप होना जरूरी है। सो वेयर दे शुड कैन प्ले अराउंड द सॉफ्टवेयर, दे कैन अंडरस्टैंड से व्हिच रिपोर्ट दे कैन फाइंड आउट फ्रॉम वेयर। टैली के अंदर में कम से कम 200 रिपोर्ट है, तो which report is to be utilized where, when, how, यदि if these things are clear to them, and मैं एक मजाक की भाषा में बोलता हूँ कि क्या आप आंख बंद करके टैली चला सकते हो? जैसे हम हाथ छोड़ के साइकिल चला सकते हैं, तो वो कौन चला सकता है? स्किल्ड आदमी चला सकता है, जिसका ग्रिप है, जिसने प्रैक्टिस की है। तो सिमिलरली यदि आप टैली का को यदि वो है तो देन यू नो व्हाट इज इट। तो ये सबसे पहला चीज है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आना जरूरी है। यदि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आता है तो आप मान लीजिए कि यस, द वन स्टेप सो यू हैव क्रॉस एंड यू आर फार राइट देन से द रेस्ट ऑफ द कंपटीशन। सो अगर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो मतलब बेसिकली मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि हम जब इंटर्नशिप करने जाएं तो इंटर्नशिप में ये सीखने का उम्मीद रखें कि हम सीख के इंटर्नशिप खोलने जाएं। देखिए एज 3 इडियट देखिए ना सर, हाँ, उसमें जो प्रोफेसर सर बोलते हैं ना, व्हाट इज लाइफ, क्या व्हाट इज रेस, एंड लाइफ इज अ रेस, है ना। एंड वो मानिए इंडिया 140 करोड़ का देश है, 2.5 करोड़ का प्रोडक्शन माने पॉपुलेशन हर साल बढ़ता है, तो कंपटीशन तो है। यदि कंपटीशन नहीं होता और एम्प्लॉयमेंट का इतना इशू नहीं होता तो हम शायद एम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं कर रहे थे इतनी। और ये वर्ल्ड में है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में इंडिया में थोड़ा ज्यादा है बिकॉज हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। तो एक चीज ये समझिए कि जिस भी कंपनी को कोई बंदा हायर करना है, मैं यदि आप ही को पूछूं कि आपको एक रिसेप्शनिस्ट हायर करनी है, ठीक है, एक रिसेप्शनिस्ट है, वो ट्रेंड है, आप उनको हायर करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा है एंड शी नो ऑल द टूल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी हैंडल्ड एट अ रिसेप्शनिस्ट डेस्क। Will you hire to her or will you hire a fresher who is saying कि सर मैं आता हूँ एंड मैं पूरा एकदम मेहनत से काम करूंगा एंड सर आप जो सिखाएंगे मैं सीख लूंगा? किसको हायर करेंगे? यस ऑब्वियसली मैं तो जो ट्रेंड है उसी को ही हायर करूंगा। ये तो एक चीज समझिए, यदि आपको ट्रेंड बंदा मिलेगा तो पहले आप ट्रेंड को हायर करेंगे, ठीक है। यदि ट्रेंड नहीं मिलेगा और आपको कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे 30 साल पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं जो मिलेगा उसको हायर करके फिर सिखाऊंगा। तो आप ऐसा मानिए कि always say if you are skilled and if you are trained तो definitely you are having advantage in comparison to competition। मैं जो देखता हूँ आज भी, यदि मान लो अकाउंट एंड फाइनेंस फील्ड के अंदर में हम कोई एक रिक्वायरमेंट नौकरी पे डालते हैं तो 20, 50, 100 एप्लीकेशन आ जाती है। अब डेफिनेटली मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के सिखाऊं, तो बिजनेसमैन के पास ऐसे भी टाइम नहीं होता है एंड दे नीड ए ट्रेंड पीपल। सो ऑलवेज इफ यू लर्न इट इज एडवांटेज। अगर लर्न नहीं करते हैं मान लीजिए और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमें रखा है, मैं तो इंटर्न हूं, मैं तो ऐसे ही पैसे कम ले रहा हूं तो मुझे सिखा देगा जो सिखाना है, तो वो इंटेंशन के बारे में अगर आप बच्चों को कुछ बताएं कि ऐसा सोचना सही है तो कितना सही है, मतलब ये कितने % ऑर्गेनाइजेशन होते होंगे जो बोलते होंगे अच्छा ठीक है तू आ जा मैं सिखा दूंगा, मतलब आपके अनुभव में? सर even if I remember my journey when I was article clerk in a CA firm, पहले साल तो हमारे बॉस से मुलाकात ही नहीं हुई। हम लोग को डर लगता था उनके चैम्बर में घुसने में। ऑलवेज द सीनियर ओनली यूज्ड टू एंटर इनटू द चैम्बर एंड हम लोग जस्ट वाउचिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता था हम बहुत काम कर रहे हैं।
थर्ड ईयर के अंदर में जब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग सम लिटिल फाइनलाइजेशन देन ओनली आई कुड गेट दैट एक्सेस। तो आप एक चीज ये समझिए कि सीनियर के पास टाइम होता नहीं है, एंड यदि होता भी है तो दे आर नॉट रियली से इन्वेस्टिंग दैट टाइम इनटू द जूनियर्स। तो आप गिरते पढ़ते आप सीखेंगे, तो उससे मैं ये नहीं बोला कि आप नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हैं, बट चैलेंज वही है कि आप वहां पे 2 साल में जो चीज सीख रहे हो वो चीज आप कहीं पे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में यदि आप सीखेंगे तो वो आप 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। तो अननेसेसरी जो चीज हम महीना 2 महीना में सीख सकते हैं उसके लिए हम 2 साल क्यों लगाएं? गॉट इट। सो अभी मुझे एक और चीज बताइए, जैसे अपने जब इंटर्नशिप करने जाते हैं तो बच्चों को ये भी आइडिया नहीं होता कि क्या क्या चीज वहां पे सीखा तो अच्छा इंटर्नशिप हुआ। मान लीजिए काम कर करके भी सीखा, तो क्या क्या चीज सीख लिया तो अच्छा इंटर्नशिप हो गया। देखिए, एज आई मेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल योर गोल शुड बी क्लियर। ये मैंने इंडिया में मैं देखता हूँ अभी भी प्रॉब्लम है कि लोगों को मालूम नहीं है कि मेरे को करना क्या है, और वो कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्वालिफाई भी कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं हम क्या करूं। दैट्स नॉट द राइट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि इफ यू हैव द पैशन, इफ यू हैव द रेस्पेक्ट, लव फॉर अकाउंट, फाइनेंस, टैक्सेशन, कंप्लायंस, कॉस्ट, सो आप ये फील्ड में हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो बच्चे सीए, सीएमए, सीएस ज्वाइन किए तो डेफिनेटली दिस इज वन लेवल अप इन द प्रोफेशनल डिग्री। सो डेफिनेटली उनका पैशन है इस एरिया में। अब इस एरिया में आए तो इस एरिया में देखिए तो बेसिकली 4 मेजर चीज है। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेप्थ में समझना जरूरी है। साइकिल जैसे चलाते वैसे। हाँ, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ कैलकुलेटर जैसे चलाते वैसे, एकदम वो प्रैक्टिस का गेम है। वंस यू लर्न एंड यू डन द प्रैक्टिस देन आप कर सकते हो। तो यदि एंट्री लेवल की फॉर्म होगी तो टैली इज द मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर, और भी 2-3 सॉफ्टवेयर है, बीजी है या मान लो क्विक बुक है। नेक्स्ट लेवल में जो ईआरपी हम बोलते हैं ना, उसके अंदर में जैसे प्रोमिनेंट अभी इंडिया में जोहो ईआरपी है। और उसके बाद हम और आगे की बात करें तो जो मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां होती है जो यूज करती है, उसके अंदर में सबसे जो उनका बाहुबली है वो है SAP। सो SAP विच इज द जर्मन कंपनी, एंड फॉर्च्यून 500 में 400 से ज्यादा कंपनी के अंदर में SAP यूज होता है। सो आपने जो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स बताए अकाउंटिंग के, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि किसी का टैली खाली हो जाए तो ही नौकरी लग जाता है। ऐसा है कि सारा सीख के ही नौकरी लगता है या इंटर्नशिप मिलता है? गुड क्वेश्चन। सो इसमें सतीश जी ऐसा है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि टैली सीखने से जॉब लग जाता है, बट आप एक चीज ऐसा समझिए कि एक गाड़ी है ना, वो 4 चक्के की गाड़ी है। आप सिर्फ यदि 1 चक्के पे गाड़ी चला रहे हैं ना तो वो कितना दूर जाएगा। चलाते हैं सर्कस वाले 1 चक्के पे भी चलाते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन बेसिकली यहाँ पे 4 डिफरेंट स्किल सेट है। वो 4 डिफरेंट स्किल सेट यदि किसी स्टूडेंट ने सीखे हैं तो देन उसका करियर वेरी प्रोग्रेसिव रहता है। अच्छा, तो टैली से जॉब लग जाएगा बट प्रोग्रेस नहीं होता। 3 और कौन से हुए? देखिए, टैली हो गया एक, पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाद सेकंड आता है आपका डेटा मैनेजमेंट। सो डेटा मैनेजमेंट के जो टूल्स है वो आप मान लीजिए, एक तो एडवांस एक्सेल है। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट बेसिक एक्सेल, इट इज एडवांस एक्सेल, जिसमें आपके एक फंक्शन है, फाइनेंशियल गोल सीक है, कीवर्ड है। तो एडवांस एक्सेल है, जी सूट है, उसके बाद डेटा मैनेजमेंट है। तो डेटा के अंदर में मान लो पावर बीआई है, पाइथन है। तो दीज काइंड ऑफ द थिंग इफ समबडी हैव लर्न देन दे विल बी एबल टू टेक द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज व्हिच मे बी फ्रॉम द अकाउंटिंग, मे बी फ्रॉम ईआरपी, मे बी फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। तो बेसिकली डेटा से वो इस तरह का एमआईएस बना के मैनेजमेंट को दे दें जो मैनेजमेंट को हेल्प करे टू टेक द फास्ट एंड एक्यूरेट डिसीजंस। ओके। और ये काम भी है ना आज की डेट के अंदर में, ये जो बंदा अकाउंट्स का काम कर रहा है, चाहे वो कॉस्टिंग के फील्ड में हो, चाहे वो कंप्लायंस हो, चाहे अकाउंट्स हो, until unless something is a very very big company, otherwise ये बंदे ही काम करते हैं उस पर। ओके। तो जनरली इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि डेटा साइंस के भी आजकल बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं या डेटा साइंटिस्ट जो बन रहे हैं, तो ये बच्चे भी डेटा साइंस पढ़ के डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, ऐसा कुछ है कि ये डेटा साइंटिस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल का कुछ है? डेटा साइंटिस्ट नेक्स्ट लेवल का है। सो लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दीज 4। जैसे मैंने बताया कि सीए के अंदर में भी मैंने मान लो 12-15 सब्जेक्ट पढ़े, और अल्टीमेटली 1 या 2 सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है। तो यदि आप एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर पाते हो तो देन आपका एक मार्केट वैल्यू, एक्सपर्टीज अलग है। अदरवाइज यू आर ए जनरल सीए या आप एक जनरल कॉस्ट अकाउंटेंट है तो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है।
इन कमर्शियल वर्ल्ड. सो फर्स्ट वो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा वो आपका डेटा, थर्ड जो आपका है वो है कंप्लायंस. सो कंप्लायंस में क्या होता है कि आज का डेट में अकाउंट्स ऐसा फील्ड है कि जैसे आपका जीएसटी है. नाउ आज का डेट के अंदर में 90% ऑफ द आइटम आर कवर्ड अंडर जीएसटी. रेदर अभी तो आपका ऐसा आ गया ना कि एक्सेप्ट दीज थिंग्स एवरीथिंग इज जीएसटी. करेक्ट. ठीक है. सो जीएसटी दाउ दे वर गोइंग टू मेक इट सिंप्लीफाइड, बट इट हैज आज का फॉर्मेट में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लेक्स, राइट. तो जीएसटी इज वन आइटम विच इज द जिसका आपको रिटर्न हर महीना फाइल करना होता है, टैक्स आपको हर महीना फाइल करना होता है, रिकंसिलिएशन आपको हर महीना करना होता है, इनपुट आउटपुट, एंड अभी तो आपका सम सर्टेन लिमिट के ऊपर में 5 फुट के ऊपर में है तो आपका ईवी बिल इज कंपल्सरी. इट इज लिंक्ड विद द ट्रांसपोर्टेशन. जो ट्रांसपोर्ट से आपका जो माल गया वो कौन कौन से चेक पोस्ट से गुजरा, एवरीथिंग इज द गवर्नमेंट इज हैविंग द डेटा. सो जीएसटी का रिटर्न बनाना और रिटर्न फाइल करना ये बंदे को आना ही चाहिए. एक और टैक्सेशन है वो है टीडीएस. तो टीडीएस इज आल्सो सो वास्ट, यू नो, से एज गुड एज जीएसटी. एंड आज की डेट के अंदर में आप कुछ भी कीजिए, टीडीएस आपको काटना ही है, जमा देना ही है. तो टीडीएस एंड जीएसटी का मंथली रिटर्न फाइल करने के लिए आप मान लीजिए कोई 25-50 करोड़ की कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे कोई अलग से बंदा नहीं होता है. अच्छा. जो बंदा आपका अकाउंट हैंडल कर रहा है ना, वही बंदा एमआईएस बनाएगा, वही बंदा टीडीएस जीएसटी का रिटर्न फाइल करेगा. और 2 आइटम और होते हैं, ईएसआई पीएफ. ईएसआई पीएफ समटाइम आउटसोर्स भी होते हैं, समटाइम ये बंदा भी कर सकता है, बट टीडीएस एंड जीएसटी इज मस्ट. तो ये हो गया आपका थर्ड पिलर. एंड द फोर्थ पिलर विच इज देयर, ये 3 आप पिलर करेंगे तो आप मिड लेवल मैनेजमेंट तक पहुंच सकते हैं. मतलब साइकिल से ऑटो बन जाएंगे. हाँ, आप समझ लीजिए कि 2 व्हीलर से 3 व्हीलर हो गए. बट यदि आपको 4 चक्के का गाड़ी है ना, तो चौथा चीज आपका जो है वो है आपका एक एनुअल इवेंट होता है. एनुअल इवेंट इज द फाइनलाइजेशन. So, which is definitely a subject in CA also, CMA also. But again, theory और practical में रात दिन का डिफरेंस होता है. तो प्रैक्टिकल तरीके से फाइनलाइजेशन कैसे करना होता है, क्या क्या टाइप के एडजस्टमेंट करने होते हैं, क्या क्या टाइप की जो प्रोविजंस है वो एंट्रीज करनी होती है, उसको भी टैक्सेशन एंड अदर थिंग को ध्यान में रखते हुए करना होता है. तो वो जो फाइनलाइजेशन कैसे होता है, प्रॉफिट स्क्रीनिंग कैसे होता है, ये यदि किसी बंदे को आता है और उसके साथ में हाउ टू गेट द ऑडिट डन. तो आपका इंटरनल ऑडिट है या स्टेचुटरी ऑडिट है, तो ये ऑडिट कौन हैंडल करेगा? अकाउंट फाइनेंस वाला बंदा ही करेगा. अब आप समझिए, एक बंदा है जो जिसको खाली टैली में एंट्री करना आता है, वर्सेस एक बंदा है जिसको टैली का समझ है, एक्सेल, जीएसटी का, टीडीएस का समझ है, और फाइनलाइजेशन एंड ऑडिट करवा सकता है. तो ये बंदा एक अकाउंट डिपार्टमेंट में सीनियर लेवल तक जा सकता है. तो वन इज द फाइनलाइजेशन एंड अनदर लास्ट आइटम इज द इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स इज आल्सो एनुअल इवेंट. राइट. सो जीएसटीआर 9 रिटर्न है, जैसे जीएसटीआर का एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न. इनकम टैक्स का रिटर्न है, स्टेचुटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड अकाउंट फाइनेंशियल है. ये आपका फोर्थ पिलर है. ये यदि 4 पिलर यदि किसी स्टूडेंट ने सीखे और उसके बाद में वो इंटर्नशिप जाएगा तो उसको कोई भी बिल बनाने वाला काम नहीं देगा. जो आप बोले ना, ये कुछ बंदे जाके वो ऑफिस में तो बैठ गए, फिर अब वो बिल ही फाड़ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है वो अकाउंट का काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली यू नो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम. इवन पास होने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद ऐसे काम कर रहे हैं. नहीं, उसका रीजन यही है कि उनको प्रैक्टिकल स्किल नहीं है. क्या होता है कि एकेडमिकली यू क्वालिफाइड, ठीक है, बट यदि आपको काम नहीं आता है, प्रैक्टिकल काम नहीं आता, तो आप एक चीज और समझिए, जीएसटी और टीडीएस के अंदर में यदि किसी ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, पेनल्टी कैन गो इन लैक्स. Correct. Not only lakhs, even the owner can be behind the bar. Correct. So nobody is going to take the risk. तो ये यदि 4 चीज आती है, उसके बाद यदि वो इंटर्नशिप में जाएगा तो डेफिनेटली उसको एक जहां पे भी वो काम करेगा, चाहे वो सीएफओ हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, उसको एक अच्छा काम मिलेगा, रेस्पेक्टफुल, मीनिंगफुल काम मिलेगा. एंड आप ऐसा समझिए कि जो बंदा टैली सीख के आता है वर्सेस ये, यदि हम जर्नी को 0 to 10 का स्केल पे मेजर करें तो दिस गाइज स्टार्ट फ्रॉम 5. मेरे टैली वाला 0 से चालू कर रहा है, तो उसका पहले 5 साल तो ये ऐसे ही निकल जाएंगे. राइट, यू आर वेरी राइट. तो ये सारा सीख लेने के बाद मेरे को तो ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर वो बाई चांस सीए में कर भी नहीं पाया या सीए कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि हर बच्चे तो करते भी नहीं, मेरे हिसाब से 50% तो ड्रॉप भी कर देते हैं, तो भी उनको काफी प्रोग्रेसिव करियर मिल सकता है. आपके एक्सपीरियंस से उनको किस तरह का प्लेसमेंट मिल जाता है? देखिए, जब मैंने इंस्टीट्यूट चालू किया था ना, तो हमने एक एंट्री लेवल रखा था बीकॉम. फिर मैंने देखा कि बीकॉम वाले बच्चे का भी जनरल एंट्री का फंडा भी बहुत क्लियर नहीं है. तो फिर हमने बोला कॉमर्स नॉन कॉमर्स सबको दे देंगे. अच्छा. उसके बाद में मैंने देखा इवन क्लास 12 स्टूडेंट वो भी कर सकता है. अच्छा. देखिए, एक चीज समझिए, प्रैक्टिकल लाइफ टोटली डिफरेंट है, थ्योरी वाली लाइफ टोटली डिफरेंट है. ठीक है. तो हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के दिखाने के.
डिग्री भी चाहिए। बिना डिग्री के आप एक अच्छी पोजीशन पे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते। ये भी आपके लिए जरूरी है और प्रैक्टिकल स्किल भी जरूरी है। प्रैक्टिकल स्किल सीख के आप ऐसा समझिए कि यदि हम 5 लाख बच्चों को ट्रेन करके जॉब लगा पाए ना, तो उसका रेसिपी, उसका एसेंस, कोर एसेंस यही है। अच्छा, कहीं पे मेरे को ऐसा लगता है कि जो बच्चे सीए या सीएमए कर रहे हैं, दीज स्टूडेंट आर लिटिल बेटर देन कॉमर्स ग्रेजुएट, क्योंकि वो एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि वो कॉमर्स ग्रेजुएट से एक लेवल ऊपर है। तो डेफिनेटली यू नो चांसेस आर ब्राइट फॉर देम एंड ग्रोथ चांसेस आर मच बेटर देम। यदि वो क्वालिफाई करके, नथिंग वुड लाइक दैट, बट क्वालिफाई नहीं भी किए, कोई मान लो इंटरव्यू अटक गया या फाइनल का ग्रुप में अटक गया, बट लाइफ को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा आराम से, 28 साल से 30 साल का आराम से। तो उस समय वो क्या पैकेज अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकता है? मंथली रेम्यूनरेशन का ग्रोथ कैसे फोर्सी कर सकता है अगर ये 4 चक्के अपने वो करियर पे लगा ले? देखिए, यदि ये 4 स्किल उसके पास है, और मैं बात कर रहा हूँ कि यदि वो क्वालिफाई नहीं भी कर पाया तो क्वालिफाई कर पाया तो डेफिनेटली एडिशनल एडवांटेज है। अब मान लीजिए उसका या तो करियर फास्ट स्पीड हो जाएगा या सैलरी बढ़ जाएगा। बट यदि नहीं कहीं भी कर पाते हैं तो एक तो ये काम करने के बाद तुरंत एक बंदे को इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहिए 6 महीने का एटलीस्ट। So 6 months I suggest them always to work under a chartered accountant, so variety of work मिलता है। अच्छा, डिफरेंट क्लाइंट का आप काम करते हैं, डिफरेंट टाइप का काम करते हैं। किसी क्लाइंट का आप टीडीएस कर रहे हैं, किसी क्लाइंट का जीएसटी कर रहे हैं, किसी क्लाइंट का अकाउंट कर रहे हैं। ऐसा फॉर्म होना चाहिए जहाँ पे 4 काम हो भी। कई बार कुछ जगह खाली टैक्स ही काम कर रहे हैं। नॉर्मली कोई भी फ्रेशर को टैक्स का काम नहीं देता है, मेरा एक्सपीरियंस ये है। ठीक है, तो वो बंदे को स्टार्ट टैली से कराएगा, टैली या एक्सेल से काम चालू होगा, 3-4 महीने 6 महीना उस पर काम करेगा, देन टीडीएस जीएसटी का काम मिलता है एंड देन फाइनेंशियल का काम मिलता है। फाइनेंशियल का काम डेफिनेटली 1 साल से मिले, बट ऑडिट फॉर्म होना चाहिए ना सर, नहीं तो अदरवाइज कुछ फॉर्म जो सिर्फ टैक्स पे फोकस्ड होते हैं। क्यों करेंगे हम इस तरह का फॉर्म में काम जहाँ पे हमको खाली काम करना है? राइट। सो हम ऑलवेज हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हम जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप हम ही अरेंजमेंट करके देते हैं। वो इंटर्नशिप हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा ही रहता है जहाँ पे सब तरह का वैरायटी ऑफ काम हो। और नहीं होता है तो ऐसा भी कर सकता है, 6 महीने का इंटर्नशिप 6 महीने का दूसरा जगह दे देते। तो यदि बंदा 6 से 12 महीना ये वाला इंटर्नशिप का काम किया, इंटर्नशिप के दौरान देखिए मेरा फोकस हमेशा रहता है वैरायटी ऑफ वर्क एंड सीखने पे। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोला कि भाई मेरा प्रोफेशनल करियर का क्या हुआ, तो मेरी 10,000 अप्रोक्स स्टाइपेंड मिल जाता है। करेक्ट, ओके। 6 महीना से 12 महीना के अंदर में ये बच्चा आराम से करीबन 20,000 का जॉब पे पहुंच जाता है। आप एवरेज समझ लीजिए 15 से 25,000, ओके, डिपेंडिंग ऑन सिटी, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंस। क्यों 15 से 25 का? ये देखिए डिपेंड रहता है। अब जैसे मेट्रो है तो मान लो 25,000 हो जाएगा, अभी टियर 1 सिटीज है तो मे भी 20,000 हो जाएगा। अभी कुछ बंदा है जो मान लो अभी बोलता है मेरे को बोकारो में ही काम करना है या धनबाद में ही काम करना है, भैया हम बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है बोकारो धनबाद में 15,000 मिले, उस टाइम स्टूडेंट यदि बॉम्बे जाएगा तो 20-25,000 मिल जाएगा। वहां पे खर्चे भी ज्यादा है। अगर किसी की इंग्लिश वगैरह बहुत फ्लुएंट हो, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा हो, यस, उसका एडवांटेज भी मिलता है। कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश इज ऑलवेज एसेंशियल। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश एटलीस्ट एवरेज है। अच्छा, हम ये नहीं बोलेंगे इंग्लिश में एक्सपर्ट कर चाहिए, और ऐसे भी आजकल एआई के जमाने में इंग्लिश आपका मान लीजिए ऑटोमेटिक गूगल का जेमिनी वो आप मेल ड्राफ्ट करते हैं, जितना मिस्टेक है वो निकाल देता है। तो ऐसा बहुत कुछ वो वाला नहीं है। हाँ, डेफिनेटली यू नीड टू लर्न ऑलवेज। तो ये 4 चीज के यदि आप चालू करते हैं 1 से 2 साल, 1 साल के अंदर में आप 15 से 25,000 में पहुंच जाते हैं। अब उसके साथ में यदि बंदा मेहनती और ईमानदार है, देखिए ये 2 चीज हमेशा बोलता हूं मैं कि ये कोई भी इंस्टीट्यूट सिखा भी नहीं सकता, बता सकते हैं, बट यदि बंदा मेहनती और ईमानदार है, ये 4 चीज इसकी सीखी हुई है, 3 से 4 साल में ये बंदा आप ऐसा समझ लीजिए 35 से 50,000 में पहुंच जाता है। वाह! तो आप एक चीज ऐसा समझिए, 4 साल के अंदर में हमको सीएमए करने में 4-5 साल लगता है। उसके बाद भी हमारी श्योरिटी नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और ये चीज यदि साथ में सीखा हुआ पैरेलली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सीएमए छोड़िए, सीएमए जरूर कीजिए और वो आपका लक्ष्य है, उसके साथ में आप काम करते रहिए, बट प्लान भी हमेशा रहना चाहिए पैरेलल। तो यदि जहां पे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज जहाँ पे रिजल्ट इज 10%, 15%, तो एटलीस्ट प्लान भी रहना चाहिए कि भैया मेरा ये नहीं हुआ तो ये चालू रह जाएगा। और यदि एक चीज और बताऊं मैं, जो बंदा यदि साथ में इंटर्नशिप कर रहा है, साथ में काम कर रहा है, यदि उसका सीएमए हो गया, आई कैन वाउच उसका जॉब डबल फास्टर लगेगा और सैलरी भी उसकी 25 से 50% एक्स्ट्रा हो सकती है। राइट। तो अब ये जो अपने इतने सारे स्किल्स के बारे में बात किए, उससे मुझे ये समझ आया कि बच्चों का एक पैरेलल बैकअप आ जाएगा, और ये सीख के यदि जाए इंटर्नशिप करने तो इंटर्नशिप में क्या है, वो प्रैक्टिस करेगा ज्यादा, नहीं तो सिखाने वाले लोग ही कम है तो वो 2-4 छोटा काम सिखा के भेज देंगे। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि अब ये स्किल सीखे कहाँ से?
कैसे सीखे? मतलब आपने 4 पिलर तो बता दिए, तो ये जैसे YouTube वीडियोस के माध्यम से सीखा जा सकता है कि कोई प्रोफेशनल जगह जाकर ही सीखा जा सकता है, या फिर वीडियो कोर्सेज कई सारे अवेलेबल होते हैं उनसे सीख लिया जाए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो नॉलेज है ना, वो वीडियो पे सीखा जा सकता है, स्किल वीडियो पे नहीं सीख सकते। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि साइकिल चलाना क्या वीडियो से सीख सकते हैं? खुद करके चला के सीखना। स्विमिंग क्या हम वीडियो से सीख सकते हैं? तो एक ही चीज समझिए, सीखने को सीख सकते भी होंगे शायद, बट अगेन आपको जो चीज किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के सुपरविजन में आप सीखेंगे, जो चीज आप 1 महीना में कंप्लीट कर पाएंगे, वो आपको 6 महीना लगेगा। और यूट्यूब का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, आप करने जाते हो कुछ और, घुस जाते हो कहीं और पे, कहाँ घुस जाते हो, वो बहुत ही स्लिपरी एरिया है आपके पढ़ाई करने बच्चे। तो यूट्यूब से आप मैंने ठीक है थोड़ा बहुत एक बेसिक नॉलेज ले सकते हो, आइडिया के लिए एक्सपर्टीज मैंने समझ, मेरा तो ऐसा मानना है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो सर आप इसमें ये भी बताएं, जैसे आप तो इतने साल से बच्चों को ट्रेन करके प्लेस कर रहे हैं, तो ये सारे स्किल आपके जैसे इंस्टीट्यूट में जब बच्चे सीखते हैं तो उनको कितना समय लग जाता है सीखने में? देखिए, ये जो मैंने जो 4 डिफरेंट एरिया बताए, ये 4 एरिया को अच्छा से कवर करते हैं ना, तो हम लोग को करीबन 6 से 12 महीना लग जाता है। मैंने डिपेंडिंग वो क्लास 12 का स्टूडेंट है या ग्रेजुएट स्टूडेंट है, डिपेंडिंग ग्रेजुएट जल्दी हाउ मच, नॉट दैट बट हाउ मच टाइम ही इज एबल टू गिव। क्लास 12 का बच्चा है, वो एक सेशन से ज्यादा डेली का कर नहीं पाता, बिकॉज उसका और भी पढ़ाई चल रहा है, ट्यूशन चल रहा है। ग्रेजुएट हो गया तो उसको और कोई काम नहीं है, तो एक सेशन की जगह 2 सेशन ले पाता है। अच्छा, इसलिए उसका टाइम 6 महीने में, रफली 6 महीने मैंने कम से कम इसमें लगता है। तो 6 से महीना मतलब अगर 2 सेशन करके करे तो वो अब ये 4 स्किल्स सीख के आपके थ्रू प्लेस भी हो जाता है आराम से। मैंने दैट्स वी स्टार्टेड सर विद द आईसीएस जॉब गारंटी। सर लेकिन अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जैसे हमारे जो सीएमए स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली हमारा एक अलग प्यार है इन बच्चों के लिए कि इनको कैसे अपने को अपलिफ्ट करना है, इनको आगे लेके जाना है। तो इन सीएमए कम्युनिटी में अभी क्या है, मुझे आप जैसे आपने बोला कि बीकॉम से थोड़े एडवांस होते हैं, ऐसा मानता हूँ। हाँ, ऐसा हम भी मानते हैं कि ये काफी कुछ एक्स्ट्रा पढ़े भी है, लाइफ में मेहनत भी किए हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल बीकॉम। तो इनको क्या ऐसा कुछ तरीका से अपने और जल्दी सिखा सकते हैं? क्योंकि इनका क्या है ना, ये दिसंबर में जैसे एग्जाम होता है, उसके बाद फरवरी में जाकर रिजल्ट आता है, और फिर जून में एग्जाम होता है तो अगस्त में जाकर रिजल्ट आता है, और ये पीरियड एकदम खाली बैठे रहते, कुछ नहीं करते और यूट्यूब वीडियोस घाटते रहते। कुछ लोग जो सिंसियर होते हैं, बाकी लोग तो खाली अपने दोस्तों वगैरह में लगे रहते हैं। फिर अचानक से एक रिजल्ट आने के बाद पास हो जाते हैं तो अलग प्रेशर आ जाता है, फेल हो जाते हैं तो प्रेशर है कि पढ़ना है, फिर पास होने का अलग प्रेशर है कि अरे अब इंटर्नशिप कैसे मिलेगा, कहाँ भटकेंगे। तो ऐसा कुछ मतलब अपने मिल के कुछ ऐसा करे या कुछ ऐसा बना सकते हैं कि ये बच्चे 6 महीने के जगह ये 1 महीने में कर ले या 1.5 महीने में कर ले, और पास होते ही प्लेसमेंट भी हो जाए इनका, और वहां पर स्किल ले लेकर अपना हाथ भी साफ कर ले। इट ऑल डिपेंड कि कितने कमिटेड है प्रैक्टिस पे। तो यदि मान लीजिए जैसे सीए के टाइम में हम लोग पढ़ाई करते थे 8 से 10 घंटा रोज का, यदि इस तरह से यदि वो 8 घंटा रोज का दे, तो पढ़ते तो थे, एग्जाम के पहले तो पढ़ते ही थे। नहीं, वैसे तो देखिए सतीश जी, एक चीज समझिए कि आज आप क्वालिफाई करने के बाद या जैसे भी कहीं पे भी काम करेंगे, तो आप मान के चलिए मिनिमम 9 घंटा आपको काम करना है, राइट? ठीक है। तो जब आप 9 घंटा काम करना ही है तो उसका हैबिट 8 डाल लो। करेक्ट। तो 8 घंटा यदि आप रोज पढ़ाई करते हो तो रफली 2 महीना में ये प्रोग्राम भी कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब उसमें मतलब 8 घंटा अगर पढ़ाई करो, स्किल प्रैक्टिस किया, मतलब 8 घंटे का पढ़ाई का मतलब ऐसा होता है कि इसके अंदर में जैसे हम लोग का पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि हम लोग का आधा घंटा डेमो होता है और उसके बाद 1.5 घंटा उसमें प्रैक्टिस होता है, वो भी फैकल्टी का सुपरविजन में। अच्छा, जैसे आप एक बहुत अच्छा पॉइंट बोले थे कि टैक्स वगैरह का काम में ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और हर किसी को देता नहीं है काम करने, तो आप जैसे सिखाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि जैसे मैंने सुना है कि आपने सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, ऐसा है कि ये क्या हुआ है कि लास्ट 8-10 साल के अंदर में इंडिया के अंदर में, जैसे मैंने जब सीए सीखा था तो उस टाइम हम रिटर्न फाइल करते थे, हाथ से फाइल करते थे। अभी पीछे 10 साल पहले तक हम हाथ से फाइल करते थे। अभी जितने भी रिटर्न्स है, चाहे वो जीएसटी हो, टीडीएस हो, इनकम टैक्स हो, ईएसआई हो, पीएफ हो, एमसीए हो, एवरीथिंग इज अपलोडेड, एवरीथिंग इज पोर्टल है। अब वो पोर्टल पे आपको काम करना है, ठीक है। अब वो पोर्टल के अंदर में गवर्नमेंट ने पोर्टल बना दिए, बट पोर्टल के ऊपर में प्रैक्टिस करने का आपके पास कोई एक्सेस नहीं है।
तो आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते, तो जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो आपका हाथ कैसे साफ होगा। तो हमने ये प्रॉब्लम समझा और हमने इनके सबके सिमुलेशन बनाए, सिमुलेटर बनाए। अब जैसे मेरा जो जीएसटी का सिमुलेटर है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर में 10 केस स्टडी उसको सोल्व करना है, तो 10 टाइप का रजिस्ट्रेशन कराना है, इंडिविजुअल का कराना है, पार्टनरशिप का कराना है, एलएलपी का है, प्राइवेट लिमिटेड का है, ट्रस्ट का है। तो 10 कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएगा, 10 कंपनी का जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, 10 कंपनी का जीएसटीआर 3 फाइल करेगा, 20 ईमेल बनाएगा। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आराम से वहां बंद करके काम कर सकता है। ओके। तो हम प्रैक्टिकल के ऊपर में जोर देते हैं। तो जैसे हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उसके अंदर में बंदे को एक बताया, अभी वो बंदे को अपना लैपटॉप खोल के उसमें प्रैक्टिस करना है। टैली में भी जैसे वो एडिट लॉग फीचर आ गया कि आप कोई एंट्री मारेंगे तो वो रह ही जाएगा, तो उसमें भी लोग रिस्क नहीं लेंगे, तो टैली भी सटीक एंट्री मारो। उसमें देखिए वो तो ऑलवेज है, आप कहीं पे भी मिस्टेक करते हो ना तो उसका एक कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट टाइम का होता है, एफिशिएंसी का होता है, भरोसे का होता है। व्हेन आई सेड जैसे एक और फैक्टर होता है रिलायबिलिटी। ऑनेस्टी का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही रिलायबिलिटी का इंपॉर्टेंस है। करेक्ट कर रहा है। यदि आपके बॉस को ये कॉन्फिडेंस है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बना के दिया है वो बिना चेक किए आंख बंद करके साइन करके रिटर्न फाइल कर सके, तो आप चीज समझिए वो ट्रस्ट का लेवल अलग है। और यदि वो आपका दिया हुआ चीज को 2 आदमी से चेक कराएगा, खुद चेक करेगा, फिर फाइल करेगा, तो डिफरेंस आप समझ सकते हो। तो ये प्रैक्टिस का पूरा गेम है। यदि वो प्रैक्टिस करता है तो ये चीजें में एक्सपर्ट हो जाता है। वाह। तो अब अगर हम ये अपने स्टूडेंट्स को भी ऑफर करें, मान लीजिए कल को कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास जो आते हैं, बोलते हैं सर बताइए और क्या सीख ले, कैसे सीख ले, तो क्या हर कोई स्टूडेंट को ये कोर्स दे देना चाहिए कि कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया लगाना चाहिए आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? अगर कोई 1.5 महीने टाइम डिवोट करने रेडी हो रहा है और बोल रहा है कि हाँ हमें सीखना है, तो क्या एवरी स्टूडेंट शुड बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी? देखिए इसमें मैं ये बोलूंगा कि 1.5 नहीं 2 महीना, 2 महीना 8 घंटा यदि वो कमिटेड है, ठीक है, सिखा सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि कुछ स्टूडेंट है वो शायद 4 में 3 चीज सीख पाएंगे, चौथी चीज उसका समझ में पूरा आएगा, आधा आएगा, ठीक है। बट यदि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो बंदा अटेंडेंस जिसका 90% है ना, वो 100% सीख लेता है। अब जिसका अटेंडेंस ही 70% है तो आप समझिए वो 50% ही सीखता है। तो हम फिल्टर कैसे लगाएं कि किस बच्चे को कोर्स में ले नहीं ले? मतलब आप थोड़ा, मेरा ऐसा मानना है कि हम तो देखिए क्लास 12 के बच्चे को भी सिखाता है। हाँ। तो आपके जो सीएमए स्टूडेंट है वो तो मेरा फार बेटर है, तो सीएमए स्टूडेंट तो आराम से उसमें जा ही सकते हैं। हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यदि कोई बंदा ग्रेजुएट है, यदि वो सीएमए कर रहा है, आराम से इसमें आ सकता है। मेरे को खाली एक ही कमिटमेंट चाहिए, वो है 8 घंटा 2 महीना। वो बंदा सिर्फ यही सोचेगा, यही जिएगा, यही खाएगा, यही पिएगा, प्रैक्टिस करेगा। यदि वो कमिटमेंट, सिंपल, नथिंग एल्स। बाकी हमारा जो सिस्टम, प्रोसेस, केस स्टडी जो जितना बनाया हुआ है उतना यदि वो बंदा कर लेता है। देखिए एक चीज समझिए, आज हम प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं, सीए शूट देता है क्या? नहीं देता। आईआईटी देता है क्या? नहीं देता। IIM देता है? IIM भी नहीं देता है ना। आप एक चीज समझिए, हम इसलिए दे पाते हैं कि हमने एक पूरा 360 डिग्री पैकेज बनाया है, जिसके अंदर में नंबर 1 क्या पढ़ाना है, नंबर 2 कैसे पढ़ाना है। अब उसके लिए हमने सिमुलेशन बनाए, प्रैक्टिस बनाए, केस स्टडी बनाए। उतना ही काम हम करते हैं इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन पे। तो सतीश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 30 प्लेसमेंट ऑफिस है अक्रॉस कंट्री। ये फिजिकल प्लेसमेंट ऑफिस है जहां पे हमारे जो ऑफिसर्स है वो इंडस्ट्री से डेली कनेक्ट करते हैं। 70,000 से ज्यादा एम्प्लॉयर को हम लोग सर्व कर चुके हैं। तो हमारे पास वो रिक्वायरमेंट रहती है, और हम जो टाइप का बंदा प्रोड्यूस करके क्लैरिटी के साथ में इंडस्ट्री को देते हैं, तो वी आर ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस इन द इंडस्ट्री। और हम जो भी प्रोग्राम ऑफर करते हैं ना, वो इंटर्नशिप कनेक्टेड ही देते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने खाली सिखा दिया, भैया तुम जाने तेरा काम जाने, तू जा, देख तेरा होता है तो बढ़िया है, नहीं तो भगवान भरोसे। यदि हम लोग लेंगे तो 100% इंटर्नशिप लगा के देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, और इंटर्नशिप भी लगेगा उनका, आगे जॉब भी लगेगा। हाँ, इंटर्नशिप डेफिनेटली विल बी इन द सिलेक्टेड सिटीज। इसमें एक पॉइंट और है, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मेरे को ये 4 ऑलरेडी आता है, तो हम क्या आपके थ्रू उसका प्लेसमेंट करवा सकते हैं? आई डोंट माइंड, वो एग्जाम में बैठ सकता है, एग्जाम पास करेगा, प्लेसमेंट लगा देगा। डिमांड है, मेरे पास रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट का कोई इशू नहीं है। वाओ, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स। मतलब बस एक एग्जाम दो आप और चेक कर लिया जाए कि आपको आता है कि नहीं आता है, तो प्लेसमेंट हो जाएगा। एग्जाम जेन्युइन तरीके से देना है, कॉपी करके। क्योंकि आप कॉपी करके यहाँ पास भी कर लेंगे ना, जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो इंटरव्यू तो होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, एम्प्लॉयर जो भी सेलेक्ट करेगा वो इंटरव्यू भी लेगा, वो स्किल सेट भी चेक करेगा, वो एवरीथिंग करेगा। अच्छा, यदि अगर किसी को आप इंटरव्यू में रेफर करते हैं और इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर अपने क्या स्टेप लेते हैं? देखिए मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैक्सिमम, मैंने हम लोग का एक 3 का फार्मूला है।
हम किसी भी एम्प्लॉयर को एक रिक्वायरमेंट होता है तो 3 से ज्यादा रिज्यूमे नहीं देते हैं, अच्छा। क्योंकि हम अपना फिल्ट्रेशन करके देते हैं। हम्म। सिमिलरली एक बच्चे को जॉब लगाने के लिए मेरी 80% स्टूडेंट जो है वो 3 इंटरव्यू में लग जाते हैं, 3 इंटरव्यू में लग जाते मैक्सिमम 3 इंटरव्यू में लग जाते हैं। हाँ, 10-20% स्टूडेंट होते हैं जो कहीं पे वीक है हैं। तो प्रैक्टिस। ये जो इंटर्नशिप लगता है ये क्या सिर्फ सीए फर्म में ही लगता है? आपने बताया सीए फर्म इज प्रेफर्ड, बट अदर देन सीए फर्म्स अलग टाइप ऑफ कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी लगता है क्या? यस, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लग सकता है। हम प्रेफरेंस ये फर्म को देते हैं, बट अगेन देखिए डिमांड एंड सप्लाई है, समटाइम रिक्वायरमेंट होता है, समटाइम कहीं पे कोई सिटी में कम है, अब कोई बच्चे को उसी सिटी में चाहिए। ऐसा जैसे सीएमए का मैन्युफैक्चरिंग वालों के प्रति थोड़ा रुझान रहता है, तो ऐसा भी होता है कि वहां पे लग जाता है? देखिए, मैं आपको एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस आज की डेट में बराबर हो गए हैं। राइट। वैसे ठीक है। हमारे सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट एक्सेंचर ही देते हैं, हाँ, मतलब सर्विस वाले ही सबसे हाँ, सर्विस वाले। एंड लेट मी टेल यू, आज इंडिया इज द अकाउंटेंट ऑफ द वर्ल्ड। वाह, यस। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सबका काम अकाउंटिंग का, बैक ऑफिस का इंडिया से होता है। राइट। इवन द रिसर्च सेंटर इज द इंडिया, क्योंकि मैन पावर यहाँ पे चीप है। चीप। तो आप ये मत पकड़िए कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग में ही जाना है, मिल गया बढ़िया है, नहीं मिला खास बात नहीं है, Correct. चेंज कर लीजिएगा बाद में। बट अपॉर्चुनिटी, आप कोई चीज स्किल सीखे और सीख के यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना तो भूल जाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स, आपने इस इंटरेक्शन से पूरा सब कुछ समझा होगा कि आपको एक प्लान बी कैसे बनाना है, अपने पैर से चलना है कि 4 व्हील्स लगाकर अपने करियर को आगे बढ़ाना है, और तीसरा उस स्किल को कैसे गैदर करना है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू नरेंद्र सर कि इन्होंने अग्री किया है अभी आपके सामने ही कि दे कैन ऑल्सो वर्क अपॉन टू प्रोवाइड दिस एंटायर प्रोग्राम ऑफ 1 year into 1.5 months to 2 months as well. अब बात यह है कि यदि आपको लगता है कि इस तरीके से प्रॉब्लम आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उधर फॉर्म फिल करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें, और अपने दोस्तों को भी रेफर करें, फैमिली वालों को रेफर करें, जिससे कि बात यह है कि आपका कहीं पर भी करियर रुके नहीं। देखिए, पॉइंट ये है कि आप वेट कर सकते हो, बट आपकी उम्र नहीं रुकेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे जाकर आती रहेंगी। बट अगर एक पैरेलल प्लान बना के आप आगे बढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एज मिलेगा। तो एक बार के लिए यहीं पे साइन ऑफ करते हैं सर। May I add one thing, sir? यस प्लीज। डियर स्टूडेंट, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट, हैविंग सतीश सर। मैं भी काफी ट्यूशन लिया हूँ, और ट्यूशन में हमेशा जो हमारे टीचर है ना, वो खाली एक ही चीज पे फोकस करते हैं, वो है एग्जाम, हाउ टू पास द एग्जाम, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे करेंगे। एंड फर्स्ट टाइम मैं कोई ऐसे टीचर को देख रहा हूँ जो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए तो है ही है, बट बियॉन्ड एग्जाम आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपके लाइफ के क्या चैलेंज है, एग्जाम होने के बाद आपका प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, वहां आप अटक गए तो आपका क्या होगा, उसके ऊपर में भी वो चिंतन कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। इट इज रियली हेड्स ऑफ टू यू सतीश सर। थैंक यू so दिस इज रियली, आई से you are lucky to have Satish sir as your guru, guardian and mentor. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये प्रयास है बस बच्चों को किसी तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब पढ़ा तो रही हूँ, मार्क्स तो आ ही जाएंगे, वो तो श्योर है, बट सिर्फ मार्क्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज लाइफ में आपने भी देखा है कि विदाउट मार्क्स भी बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये बच्चे एक ना झूठे चीज में अटके रह जाते हैं बहुत बार। तो हमारी इच्छा यही है पूरे दिल से इंस्टीट्यूट की कि बच्चे कैसे आगे बढ़े। इसी रीजन से हम आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं और बच्चों को हेल्प करना चाह रहे हैं। आशा करते हैं कि बच्चों को भी समझ में आएगा और वो अपने फ्यूचर के लिए कदम जल्दी बढ़ाएं। वैसे आपका सर बहुत टाइम लिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल गाइडेंस टू आवर स्टूडेंट्स। होप हम लोग फिर कभी एक नेक्स्ट लेवल के डिस्कशन के लिए मिले, जहां पर हम लोग बात करें कि एक स्टूडेंट पास होने के बाद अपनी जर्नी को और बेहतर कैसे बना सकता है, उसमें सीएफओ तक के लेवल की जर्नी को पाने के लिए क्या क्या स्किल्स गैदर कर सकता है, और उसके लिए हम लोग भी कैसे काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ऐसा भी हम लोग जाने। Anytime, Satish sir. That will be my pleasure, because placement is somewhere else very close to my heart. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.